गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ के क्लास में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, 16 क्वेश्चन है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो आव्यूह द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना प्रति किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये। उसके बाद प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपये और प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर z रुपये। ये मान लिया कि प्रति किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये है, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपये है और प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपये। मतलब प्रति मीन्स 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपये। तो बताओ, अगर 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपये है तो 4 किलो प्याज का मूल्य कितना होगा? 4x रुपये होगा। भाई 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपये है तो 4 किलो प्याज का मूल्य कितना होगा? 4x रुपये। फिर देखो, 1 किलो गेहूं का मूल्य y रुपये तो 3 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा? 3y रुपये। इसी प्रकार 1 किलो चावल का मूल्य z रुपये है तो 2 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? 2z रुपये होगा। ये इक्वल टू किसके बराबर है? पूरा रेट इसका है 60 रुपये के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में देखिए, आगे है 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम प्याज। तो देखिए 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये, 2 किलोग्राम प्याज का मूल्य होगा 2x रुपये। फिर उसके आगे क्या है? 4 किलोग्राम गेहूं, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपये तो 4 किलोग्राम का होगा 4y। उसके बाद है 6 किलोग्राम चावल, 1 केजी का चावल का मूल्य z रुपये है तो 6 केजी चावल का मूल्य होगा 6z रुपये इक्वल टू कितना है? 90 रुपये। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में चलेगा, 6 किलोग्राम प्याज, 6 किलोग्राम प्याज, तो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये है तो 6 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा? 6x रुपये। 2 किलोग्राम गेहूँ, 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य y रुपये तो 2 किलोग्राम का होगा 2y। उसके बाद देखिए 3 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलो चावल का मूल्य z रुपये तो 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 3z रुपये। टोटल कितना है? 70 रुपये। अब आव्यूह विधि से इसको हल करना है, जिसको हम आव्यूह रूप में लिख लेते हैं। इस समीकरण को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर इस समीकरण को क्या लिखेंगे? इस समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, तो देखिए यहाँ से देयर इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया? a जब उस पक्ष में जाएगा तो 1/a होगा, 1/a को ऊपर ले जाएंगे क्या हो गया? a इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा? b। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो गया a इनवर्स b। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब हमारा आव्यूह a क्या होता है? आव्यूह a होता है x y, तीनों समीकरणों में x y z का गुणांक लिया जाता है। तो इसमें x का गुणांक 4, y गुणांक 3, z का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 2, यहाँ 4, यहाँ 6, 2 और 3। ये आव्यूह a हो गया। अब आव्यूह x इक्वल टू क्या होगा? आव्यूह x में तीनों चर राशियों को लेते हैं, x y z को लेंगे। और आव्यूह b इक्वल टू अचर राशियों को लेंगे जो वैल्यू आई है दाहिने पक्ष में 60, 90 और 70। ये रहा। अब देखिए, अब हमको इसको क्या करना है? हल करना है। आव्यूह विधि से x y z का मान बताना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स a निकालें। तो डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू आव्यूह का सारणिक क्या होगा? 4 3 2 2 4 6 6 2 3। जब इसका सारणिक लेंगे तो देखिए इसका सारणिक मैं इधर कर देता हूँ। तो इस अवयव को लेंगे तो इसके साथ क्या होगा?
जब ए अवयव लेंगे तो इस पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो इसका गुणा इसके साथ 4 3 हो गया 12 माइनस 2 6 12। उसके बाद -3 लेते हैं, इसको माइनस में लेंगे तो जब इस पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो 2 3 कितना हो गया 6 माइनस 6 6 36। उसके बाद +2 लेंगे, जब +2 लेंगे तो इस पंक्ति इस सिस्टम को छोड़ेंगे, 2 में 2 का गुणा होगा जाएगा 4 माइनस 6 चौका 24। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू हल करें तो 4 12 माइनस 12 हो जाएगा 0, 12 माइनस 12 0, 0 में 4 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और देखो ए क्या है -3, यहाँ क्या है -3 और 6 माइनस 36 बराबर हो जाएगा -30, 6 माइनस 36 बराबर हो जाएगा -30 और हो गया +2 और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 24 इक्वल टू हो गया -20, क्या हो गया -20। अब इसको हल कर लें, डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू मिल गया, माइनस माइनस गुणा क्या होता है +30 तिहाई 90 और प्लस माइनस गुणा -20 दूना 40, 90 में 40 घटा दो कितना बचेगा 50, डैश नॉट इक्वल टू 0, अतः इनवर्स का अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात XYZ का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, अब हम इसका सबका जितने भी अवयव सभी प्रत्येक अवयव का सखंड निकालेंगे, प्रत्येक अवयव क्या निकालेंगे सखंड निकालेंगे तो हमारा आएगा A11। जब A11 लेंगे तो इस जिस अवयव का हम सखंड लेंगे उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोग समझिए, इस पंक्ति इस सिस्टम को छोड़ेंगे 4 3 हो गया 12 माइनस 2 6 12 तो क्या हो जाएगा 0। फिर A12 लेंगे, A12 देखिए जोड़ने पर हमारा एक विषम संख्या प्राप्त हुआ तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। जब A12 लेंगे तो इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 में 3 का गुणा हो जाएगा 2 3 6, फिर माइनस 2 3 6, 6 में 6 गुणा क्या हो जाएगा 6 6 36। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा -6 माइनस 36 इक्वल टू -30 होगा तो ये क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। इसके बाद देखिए A13 निकालेंगे, A13 3 क्या है 4 है, सम है। तो जब इस अवयव को देखेंगे तो इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ तो 2 दूना हो गया 4 माइनस 6 चौका 24 इक्वल टू ये हो जाएगा -20। उसके बाद A21 निकालेंगे, जब A21 देखिए निकालेंगे 2 1 3 है माइनस में चलेगा। अब A21 हमारा ए वाला एलिमेंट है तो इस पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो 3 में 3 का गुणा हो गया 9 माइनस 2 में 2 का गुणा हो गया 2 दूना 4 तो अब क्या हो जाएगा ए -9 में से 4 गई 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा -5। इसके बाद देखिए A21 हो गया, A21 के बाद निकालेंगे A22, जब A22 निकालेंगे देखिए जोड़ने पे क्या सम प्राप्त हो रहा है प्लस चिन्ह होगा। अब A22 हमारा ए वाला अवयव है तो इस पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे, इस पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे 4 में 3 का गुणा 4 3 12 हो जाएगा माइनस 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसके बाद निकालेंगे A23 निकालेंगे, देखिए 3 2 5 माइनस में चले गए। A23 हमारा ए वाले एलिमेंट है तो इस पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे 4 में 2 गुणा 4 दूना 8 होगा माइनस 6 3 18 हो जाएगा, 4 दूना 8 6 3 18 माइनस 8 माइनस 18 इक्वल टू -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 में चेंज हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसके बाद हम करेंगे A31 में आएंगे। A31 देखिए तो 3 1 4 एक सम संख्या है तो इसका चिन्ह प्लस होगा। इस एलिमेंट का हमको सेकंड लेना है तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे 3 में 6 गुणा 3 6 18 होता है माइनस 4 दूना 8 होता है, 18 में से 8 घटाएंगे बचेगा 10। उसके बाद A32 निकालेंगे, देखिए 3 2 5 माइनस चिन्ह के साथ आएगा। अब जब हम इस अवयव का सेकंड लेंगे तो दूसरी देखो इस पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो हमारा क्या बचा 4 6 24, 4 6 24 माइनस 2 दूना 4 तो 24 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो आएगा क्या 20,
तो -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा -20। इसके बाद हमको निकालना है A33। जब A33 लेंगे तो ये सम में रहेगा, तो इस पंक्ति सिस्टम को छोड़ेंगे। 4 × 16 हो गया, -2 तिहाई 6 हो गया, 16 में 6 घटाएंगे 10। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लेंगे सखंडों से बना अवयव। अवयव ए के सखंडों से बना अवयव लिखना है। तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिलीट कर देता हूँ। सखंडों से बना अवयव लिखना है, सखंडों से बना अवयव लिखना है। अतः अवयव लिखेंगे, अवयव ए के सहखंडों से बना अवयव C इक्वल टू। अब देखिए अवयव C इक्वल टू हमारा क्या होगा? सभी अवयव को रखेंगे। A11 की वैल्यू क्या है? 0 है, इसमें रखेंगे। A12 की वैल्यू क्या है बेटा? +30 है, रखेंगे। A13 की वैल्यू क्या है? -20 रखेंगे। और उसके आगे है A21 की वैल्यू क्या है? -5 यहाँ रखेंगे। और A22 की वैल्यू क्या है? 0। A22 की वैल्यू क्या आई है? 0 रखेंगे। और A23 की वैल्यू क्या आई है? 10, तो 10 रखेंगे। A31 की वैल्यू क्या आई है? 10, तो यहाँ भी 10 रखेंगे। A32 की वैल्यू क्या आई है? -20, तो -20 रखेंगे। और A33 की वैल्यू क्या आई है? 10, तो ये भी 10 रखेंगे। अब लिखेंगे तो एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है C डैश। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? C डैश, अर्थात इसका परिवर्ताव्यव लेंगे। इसका परिवर्ताव्यव पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे। तो 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10, ये हो गया। अब लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। अब इसको हल करेंगे बच्चों। इसको हल करने के लिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए इनवर्स एडजॉइंट ए की वैल्यू आ चुकी है। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया एडजॉइंट ए बराबर है ए, पूरा लिख लीजिए। एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए के स्थान पे इसको लिख दीजिए। क्या है एडजॉइंट ए की वैल्यू? 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10, 10 बटे डिटर्मिनेंट्स ए। देखिए इसको, इसकी वैल्यू अभी मैं क्या निकाला था, इसकी वैल्यू घटा दिया, फिर से हमको निकालना पड़ा। इसकी वैल्यू में क्या निकाला था? यहाँ 4 लिया था, 4 3 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 0 हो गया। और उसके बाद है -3 के साथ आया था, इसको छोड़ दिए तो 2 तिहाई 6, -6 × 36 और +2 लिखा था। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? इसको हटा दें तो 2 दूना 4, -6 चौका 24। तो इसकी वैल्यू शायद 50 आई थी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये हो गया 30 तिहाई 90 +90 हो गया, ये -20 दूना 40, हाँ 50 ही आई थी। इसकी वैल्यू क्या आई थी? 50 आई थी। तो ए इनवर्स बराबर हो गया 1/50। क्या हो गया? 1/50। और यहाँ हो गया 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10 और 10। अब हम क्या करेंगे? ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रख दें। ए इनवर्स यक्स और सब का मान क्या कर दें? समीकरण 1 में रख दें। इन सब वैल्यूओं को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण
एक से समीकरण एक से क्या है देखिएगा, समीकरण एक से है x इक्वल टू ए इनवर्स समीकरण एक से है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स के स्थान पे क्या है एक्स वाई जेड और ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है 1/50 और यहाँ क्या है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10 और बी की वैल्यू क्या आई है, बी की वैल्यू है 60 30 60 90 और 70। अब इसको हल कर दें, अब इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, अभी हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/50। अब देखो 0 गुणा 60 में होगा 0, 5 गुणा 90 में होगा माइनस 9×45 450 हो गया और प्लस 10 × 70 है 700 हो जाएगा और 30 में 60 का गुणा होगा 6 × 18 100 हो गया। इसका 0 हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस 7 दूनी 1400 हो गया। अब इसका होगा माइनस 6 दूनी 12 100 हो जाएगा, इसका प्लस 900 हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस 700 हो जाएगा। अब ये हल करें तो हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/50 और ये क्या हो गया 700 में 450 घटा दें तो 5 2 7 250 बचा और यहाँ हो जाएगा 1800 में 1400 400 बचा और यहाँ बचा 9 7 16 12 4 16 400 बचा है भी। तो अब देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको 50 से अगर सब में भाग दें देयर इम्प्लाइज दैट हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 50 से भाग दें तो 50 पंजे 250 हो गया, 50 अट्ठे 400 50 अट्ठे 400। तो देयर इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर हो गया 5, वाई बराबर हो गया 8, जेड बराबर भी क्या हो गया 8। थैंक यू।